का मंत्र करने का तरीका। जप करने का तरीका ये है ना, जो हमारी माला है, कोई सी भी माला है, आप जो भी लेते हो, तुलसी माला के लिए थोड़े नियम हैं। एक नॉर्मल माला जैसे माला ले रखी है ऐसी माला ले सकते हो, या रुद्राक्ष जो शिव भक्त होते हैं वो ज़्यादा लेते हैं। तो इसमें इसको सुमेरु बोलते हैं, या सुमेरु ना मानो तो भगवान ही मानते हैं हम इसको, या गुरु तत्व मानते हैं, है ना। तो इसमें हमने क्या है, अगर आप किसी गुरु से जुड़े हो तो गुरु क्या करते हैं, हमें मूल मंत्र देते हैं, एक मूल मंत्र ना। तो इसको अगर भगवान माना है तो इसको हम अपने यहाँ पे लगा के प्रणाम करते हैं और मूल मंत्र बोलते हैं। तो अगर हमें गुरु दीक्षा नहीं ली है, नॉर्मल हम मंत्र ले रहे हैं, तो भगवान को प्रणाम करके हम यहाँ से मंत्र शुरू करते हैं, है ना। दूसरे, क्योंकि ये तो माला से अलग है, 108 मन के अलग हैं, ये 109वां मन का है जिसको हम भगवान मान रहे हैं, गुरु मान रहे हैं, या सुमेरु मान रहे हैं। तो दूसरे मनके को पकड़ना है, तो जो महामंत्र है इस कलयुग का, चैतन्य महाप्रभु वाला, हम वैष्णव लोग उसको जप करते हैं। लेकिन गुरु दीक्षा के बाद हमें दूसरा मंत्र भी मिलता है, गायत्री मंत्र भी करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र सबके लिए है, चाहे वो भक्त है या जो भी है, या गुरु दीक्षा वाला है। तो यहाँ से तो इसको इन 3 अंगुलियों में लगाना है, 3 अंगुलियों से ना कोशिश करनी है। कभी टच हो जाता है तो ऐसा कोई अपवित्रता भी नहीं है। और इन्हीं 3 अंगुलियों से फिर हम हवन भी करते हैं, कभी यज्ञ करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, हम मंत्र को पूरा मंत्र बोलेंगे इसमें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आगे बढ़ेंगे हैं। तो इस जप को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो उपांशु जप बोलते हैं, मतलब जैसे मैंने यहाँ नाम किया, इसमें सुमेरु को गुरु या परमात्मा को इस तरह से जप कर सकते हैं, मन ही मन। अगर हमारा आंतरिक स्थिति इस किस्म की है कि अकेले मन ही मन हमारा मन लग रहा है, उसके लिए जो अष्टांग योग है उसकी विद्या हमें होनी चाहिए, वो आजकल है नहीं। तो इसलिए आचार्य लोग बोल रहे हैं दूसरी विद्या है कि मैं इस तरह से करूं जैसे हम कर रहे हैं ना, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं अपनी आवाज को खुद सुनूं, ताकि आप कोई बोल रहे हो, कोई खटखट खुटखुट हो रही हो, उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा वाइब्रेशन अंदर ही चल रहा है। तीसरा होता है जो थोड़ी जोर जोर से करते हैं, उनका भाव ये होता है कि जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह। उसमें क्या होता है, शास्त्र कह रहे हैं कि जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, और ये सब में जीव है, जान है ना इनमें, वो सब सुनते हैं उनकी मुक्ति का भी कारण, ताकि उनको जो जितना कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, वो भी सुनेंगे, ऐसा भाव रहता है। तो सबसे अच्छा बता रहे हैं कि जो आजकल के परिवेश को देख के हमारा मन कांस्टेंट नहीं है, तो उतना ध्यान नहीं लगता है। तो जो नॉर्मल आवाज वाली है, मुंह से बोलना है, कान से सुनना है, इसमें जब हम मन को, हमें क्या है, जो मन भटकता है ना, उसको कहीं ना कहीं हमें लगाना, मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मन को हमें कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए हम उस मन को कंट्रोल करने के लिए, मैंने बोला ना कि कल कि शास्त्र हमें गलती से बचा देते हैं, गलत रास्ते से बचा देते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं मन को लगाना होता है, इसलिए हम हरि नाम में ही अपने मन को लगाते हैं। तो जब हम अपने मुंह से हरि का नाम बोलेंगे, कानों से सुनेंगे, तो धीरे धीरे हमें ये जो हरे कृष्ण हरे राम बोल रहे हैं, नाम स्मरण होने लगेगा, आने लगेगा, राम कैसा लिखा है, कृष्ण कैसा लिखा, फिर हमें उनका रूप ध्यान होने लगेगा। तो फिर जब रूप और नाम और रूप ध्यान होने लगेगा,
तो जब हम कथाएं सुनेंगे ना तो हमें उनकी लीलाओं का ध्यान होने लगेगा। मन को हम बंद नहीं कर सकते, चाहे हम जप करें कुछ भी करें, मन को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हमें उसको लगाना पड़ेगा कहीं। तो इसलिए हम आचार्य लोग बोलते हैं कि अपने मन को भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं में लगाओ और मुख से इसको बोलते रहो। तो जब हमारा मन लगे रहेगा तो जो हमारा ब्रेन है, जो मेडिटेशन हम करते हैं ना, वो चलता रहेगा अंदर, जबान से नाम आता रहेगा। ये श्री पहला मंत्र आपने उपासक मंत्र बताया ना? हाँ, पहला अगर जो मूल मंत्र बोल रहे हैं ना, जब गुरु दीक्षा होती है उसके बाद ही मूल मंत्र मिलता है। मूल मंत्र उधर मिलेगा कि मूल मंत्र आपको क्या करना है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो उसके लिए हम जो भगवान के साथ पंच तत्व आए थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, उनका हम प्रार्थना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ये वाला है ना इसमें, तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। एक बार और जोर से सर मूल मंत्र को। जय श्री कृष्ण चैतन्य वो ज्ञान के महाप्रभु बाद ही मिलता है नित्यानंद। ना, मूल मंत्र तो सबका अलग अलग होगा। नहीं, सबका अलग नहीं, गुरु ने तो एक ही देंगे ना मूल मंत्र। ये क्यों देंगे, हर गुरु अपने हिसाब से देगा ना। आप जिस परंपरा से है ना, हाँ। वहाँ सब अलग अलग मंत्र भी अलग देंगे हाँ वही, और अलग मूल अलग मंत्र पंथ भी अलग देंगे। यहाँ एक ही चलेगा ना। हाँ। जो वैष्णव से जुड़ेगा और जो एस्कॉन बीपीटी से जुड़ेगा तो उसका मूल मंत्र तो एक ही होगा ना। तो हाँ वैष्णव में भी अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग हैं, अच्छा, लेकिन हमारे इस्कॉन वालों का जो गौड़िया वैष्णव है, इस्कॉन कोई अलग संस्था नहीं है, ये गौड़िया वैष्णव परंपरा है। गौड़िया वैष्णव परंपरा के ही हम हैं, जो भगवान श्री कृष्ण से, अब ये गौड़िया वैष्णव परंपरा में कौन है, भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान आया, उन्होंने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया, ब्रह्मा जी ने जो है नारद जी को सुनाया, नारद जी ने वेदव्यास जी को जनाया। ऐसे हमारे आचार्य वेदव्यास जी से फिर 4 रास्ते निकल गए। वेदव्यास जी ने मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, इस तरह के 4 आचार्यों को सुनाया, तो वैष्णवों की 4 परंपराएं चल गई, है ना। तो आपका वैष्णव कौन सा वाला हुआ? हमारा ब्रह्म गौड़िया माधव संप्रदाय, ब्रह्म गौड़िया गौड़िया माधव हाँ संप्रदाय। हाँ। तो महात्मा जी क्या बोलते, ज्ञान तो एक ही मिला था, वो 4 अलग अलग क्या हुए फिर? वो 4 अलग अलग ही हो गए ना, ज्ञान एक ही जगह से आया है। हाँ श्री कृष्ण। जैसे ना आप क्या करते हो, क्लास में 40 स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाले टीचर तो एक ही है, हाँ लेकिन लड़कों का भाव अलग अलग हो जाता है। कहने का मतलब ये है, ज्ञान जो भगवान विष्णु से आया वो भगवान ने 4 जगह डिवाइड किया, है ना। पहला ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, जिसको ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय बोलते हैं। दूसरा ज्ञान दिया शिव जी को, जिसे रुद्र संप्रदाय बोलते हैं। तीसरा ज्ञान दिया चतुष्कुमारों को, जिसे कुमार संप्रदाय बोलते हैं। चौथा ज्ञान दिया लक्ष्मी जी को, जिसे श्री संप्रदाय बोलते हैं, है ना। 4 संप्रदाय हो गए। अब इन चारों को ज्ञान तो एक ही आया, लेकिन मैं कथा तो मैं सेम ही कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण या भगवत गीता जो मैं कह रहा हूँ, जो कथा में आएगा, श्लोक तो सेम है, लेकिन मेरा क्या भाव है, मेरा जितने 2 कथावाचक 3 कथावाचक हैं, सबका अपना अलग अलग भाव होगा। इसीलिए तो भगवत गीता में टीकाएं अलग अलग बन गई ना, अपना अपना भाव डाला लोगों ने। कहने का मतलब टीचर एक है पढ़ाने वाला, अगर मैथ पढ़ रहे हैं बच्चे या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें से अगर 10 टीचर बन जाते हैं ना 40 बच्चों में से, तो 10 के 10 में थोड़ा थोड़ा पढ़ाने में परिवर्तन आएगा। अपना भाव भी तो जोड़ेंगे ना। हाँ हाँ, अपना भाव, किसी का समाज सेवा का भाव होगा, है ना, किसी का बच्चे के प्रति ज्यादा होगा कि भाई बच्चे को इंडिविजुअल फायदा होना चाहिए,
किसी का समाज सेवा का भी बच्चे का भी नहीं होगा, उसको केवल अपने सब्जेक्ट का होगा कि मेरे सब्जेक्ट में बच्चों के सबसे ज्यादा नंबर आए, तो वो टीचर उस तरह से पढ़ाने की कोशिश करेगा। इसलिए ये अलग अलग संप्रदाय बन गए। अभी जो जैनी लोग हैं, जैन धर्म के ना, वो हमारे बीच से हैं। गौड़िया वैष्णव जिस संप्रदाय से हम उस स्टार्टिंग में उसी संप्रदाय से हैं, है ना। तो लेकिन वो धीरे धीरे जितने निरंकारी हैं, ये हैं, सो हैं, ये कोई अलग नहीं है हमारे सनातन में। कोई शिव को पूजा कर रहा है, कोई हनुमान को कर रहा है, लेकिन वो गुरु के पास नहीं जा रहे हैं, ऐसे चलते फिरते सुन रहे हैं और फिर अपने अपने अलग अलग पंथ बना दे रहे हैं। ज्ञान तो एक ही है ना। अगर किसी को तत्व ज्ञान हो जाएगा कि हमारा जो भगवान विष्णु ने जो ज्ञान दिया ना, उसका जो ज्ञान वैदिक वेदों का ज्ञान जिसको हृदयार्थ हो जाएगा, हमारे शास्त्रों में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए तो नारद जी ने वेद व्यास जी को डांटा है जब 17 पुराण लिख दिए। बोला आपने जो ये लिख दिया ना, ये भटक जाएगी दुनिया इनमें, आपने तो अपने तत्व के हिसाब से सही लिख दिया। बोला ये अड़ जाएंगे। बोला ये देवी भागवत है, ये देवी भागवत में देवी को बड़ा बना रखा है, सब कुछ उसकी है सृष्टि। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं बिना देवी के तो भगवान कुछ कर ही नहीं सकते हैं। शक्ति है ना उनकी, आदि शक्ति है भगवान की। इसीलिए तो वैष्णव लोग जो है भगवान के साथ राधा का पूजन कर रहे हैं, उन्हीं का विस्तार है। अष्ट देवियां 9 देवियां जो ये पूज रहे हैं लोग, लेकिन वो देवी को तो पूछते हैं, कृष्ण का नाम नहीं लेने देते हैं, राम का नहीं, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं है। उनके जीवन में कोई गुरु नहीं है, ना शास्त्र है। वो बोलते हैं हम देवी को पूजेंगे, ये करेंगे, सो करेंगे, बलिदान करेंगे या जो भी करेंगे। तो शास्त्रों को धीरे धीरे इनके। तो दूसरा ये बात आपने ये बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि देख रहा हूँ जब ये जो गुरुजी कर रहे हैं, ये अभी वर्ण व्यवस्था में जो है पहला वर्ण हो गया आपका, ये अभी वानप्रस्थ में चल रहे हैं। संन्यास पे जाने से पहले पहले वानप्रस्थ में उसकी तैयारी करनी पड़ती है ज्ञान की। फिर हम 6.5 हो गया लास्ट प्रभु का जो है, प्रभु को प्राप्त करने के लिए पहले वैष्णव बनना, पूरा सदाचारी बनना पड़ेगा, शुद्ध तभी मुक्ति मिलेगी। तो 8:30 बजे से हम अब मंत्र जप में रहो, 8:30 पौने 9 बजे से भागवत कथा करेंगे 2 श्लोक। तब तक सुनना है सुनो, करना है प्रभु इसको ये जरूर है। अगर एस्कॉन से जुड़े ये मतलब ये शोर माला करने से पहला सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो सर्टिफिकेट मिलते हैं, डिग्री मिलती है। तो आप जुड़ो और लड़कों को भी जोड़ो, उससे क्या है ज्ञान बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी तत्व ज्ञान है।